नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सप्तम भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश के बारे में। साथियों, सप्तमेश हमारे जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव को निर्धारित करता है, जो कि है विवाह। आपका वैवाहिक जीवन कितना सफल होगा, जीवन साथी के साथ आपके संबंध कितने मधुर होंगे, क्या विवाह के बाद कोई परेशानी सामने आ सकती है या फिर विवाह के पश्चात आप और अधिक उन्नति करेंगे, आपका व्यापार कितना सफल होगा, आप व्यापार में कितने सफल होंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें सप्तमेश देता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सप्तम भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि जब सप्तमेश कुंडली के अलग अलग भावों में जाते हैं, यानी कि अलग अलग 12 भावों में ये बैठते हैं, तो ये किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, किस भाव में अच्छे परिणाम देंगे और किस में बुरे प्रभाव देंगे, और उस बुरे प्रभावों के क्या उपाय हो सकते हैं, उसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जीवन साथी के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, ये हमारा सप्तम भाव का स्वामी बताता है। इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए विवाह कैसा रहेगा, इसे भी हम समझेंगे। तो आप अपनी कुंडली और आप अपने आसपास जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनकी कुंडली खोलिए और इसको चेक कीजिए कि उनके लिए उनका विवाह किस तरह का उनको परिणाम दे रहा है। तो ये जो सूत्र मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूं, इनको आप मिलाते जाइए और एक एक करके सभी को सप्तमेश की पोजीशंस को समझिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि सप्तमेश योर मैरिज लॉर्ड, यानी कि आपके विवाह का जो स्वामी है वो सप्तमेश है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक खाली जन्म पत्रिका नजर आ रही है। इसमें साथियों, जो जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये कुंडली का सप्तम भाव कहलाता है। इसे हम विवाह का भाव कहते हैं। विवाह सप्तम भाव से हम आपके मैरिज को देख सकते हैं। जीवन साथी किस तरह का होगा, इसका हम पता सप्तम भाव से लगाते हैं। व्यापार, बिजनेस का भाव है ये, यानी कि अगर आप देखें तो कार्य क्षेत्र को भी हम यहां से देखते हैं, क्योंकि दशम स्थान हमारे जीवन में कर्म को निर्धारित करता है। यदि हम भावात भावम की सिचुएशन लगाते हैं तो दशम से दशम सप्तम भाव आता है कुंडली का, और वो कार्य क्षेत्र का स्थान होगा। भावात भावम से व्यापार का भाव ये निकल के आता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि पार्टनरशिप, यानी कि जो जिस तरह से एक लाइफ पार्टनरशिप, यानी कि हमारे जीवन साथी के साथ हम पार्टनरशिप करते हैं पूरे जीवन की, उसी प्रकार बिजनेस पार्टनरशिप का भी हाउस आपका यही कहलाएगा। तो पार्टनरशिप जो आपके व्यापार में पार्टनरशिप है उसका स्थान है। दुनिया का स्थान कहा गया है इसे। देखिए साथियों, लग्न जो है, जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये व्यक्ति का लग्न होता है फर्स्ट हाउस। उससे 180 डिग्री पर, उससे जस्ट अपोजिट दुनिया का भाव है। यदि हम ये हैं तो ये हमारे सामने पूरी दुनिया है। तो बेसिकली सप्तम भाव दुनिया का स्थान है। हमारी इच्छाओं का, हमारी काम त्रिकोण का प्रबल स्थान मार्ग कहा गया। इच्छाओं का भाव है हमारे हमारे काम त्रिकोण। देखिए साथियों, कुंडली में जो काम त्रिकोण है वो है तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव। ये काम त्रिकोण कहा गया है। इसमें सबसे जो प्रबल हाउस है वो सप्तम भाव है, क्योंकि यहां से हम अपने एक तरह से मैरिज लाइफ को देखते हैं, आपके अपोजिट सेक्स को यहां से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति काम त्रिकोण की बनती है। तो शारीरिक तौर पे जो इच्छाएं हैं उसका भाव है। सकारात्मक बंधन की बात करता है ये, क्योंकि विवाह एक बंधन से कम नहीं है। तो बेसिकली वो भी पॉजिटिव वे में। अब ये आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए वो नकारात्मक है या सकारात्मक, पर ये बंधन को भी दर्शाता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे सप्तम भाव प्रबल मारक स्थान माना जाता है। कुंडली का सबसे प्रबल मारक सप्तम भाव ही कहा जाता है। उसके बाद दूसरा स्थान मारक स्थान है। तो ये कुल मिला के सप्तम भाव से हम इन चीजों को देखते हैं। इसमें जो राशि लिखी हुई होगी वो है यहाँ पर, जैसे 7 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, देखिए कौन सी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर राशि है। तो बेसिकली यहाँ पर 7 नंबर यानी कि तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी आप नीचे से देख सकते हैं शुक्र है। यानी कि इस कुंडली में जो सप्तमेश बनेंगे वो शुक्र होंगे, और शुक्र हमारे जीवन में बनेंगे। इस कुंडली के लिए शुक्र जीवन में उसके मैरिज के कारक बनेंगे। मैरिज को मैनेज करने वाले, बिजनेस को मैनेज करने वाले, और आपकी पार्टनरशिप को मैनेज करने वाले। अब ये पार्टनरशिप किसी भी लेवल पे हो सकती है। अब चाहे वो छोटी से छोटी पार्टनरशिप हो या फिर जीवन के बड़े डिसीजंस में पार्टनरशिप हो, उन सभी को मैनेज करने वाला सप्तमेश होगा। तो ये सारी स्थितियां हैं। अब साथियों, हम देखते हैं कि यदि सप्तमेश कुंडली के अलग अलग भावों में जब बैठते हैं तो ये कैसा रिजल्ट करते हैं, किस प्रकार से ये परिणाम देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि कुंडली में सप्तमेश फर्स्ट हाउस में अगर बैठ जाएं तो ये कैसा प्रभाव देंगे। अब साथियों, फर्स्ट हाउस किसका है, सबसे पहले आपको ये समझना है। पहला भाव हमारे लग्न को दर्शाता है, हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे मेंटलिटी को, हमारे माइंड को। तो जब आपका जीवन साथी आपके लग्न में आपके व्यक्तित्व से ही जुड़ जाएगा तो आप
देखेंगे ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी को बहुत महत्व देने वाले होते हैं। यानी जीवन में सारा काम, जीवन में जितने भी डिसीजंस हैं वो आप अपने जीवन साथी से पूछ के करने वाले। तो कुल मिला के कोई ना कोई उनके व्यक्तित्व के साथ ही ऐसा उनका जुड़ाव हो जाता है कि व्यक्ति सारे डिसीजंस, सारे चीज़ों को पूछ के करने वाला होता है अपने पार्टनर से। कुल मिला के यदि यानी कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आता है। अब यदि सप्तमेश बली अवस्था में होंगे तो डेफिनिटली सकारात्मक परिवर्तन आएँगे। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएँगे, आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएँगे और आपकी ग्रोथ होगी, व्यक्ति की ग्रोथ होती है, उसके व्यापार की ग्रोथ होगी। कहीं न कहीं उसका व्यापार भी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि सप्तम भाव आपके व्यापार का है। आपका व्यापार आपके लग्न में आएगा तो कहीं न कहीं आपके व्यापार में आप ग्रोथ करने वाले होंगे। इसके साथ-साथ यदि सप्तमेश पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी में नकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। उसके जो व्यापार में भी कहीं न कहीं उसको लॉस देखने को मिल सकता है यदि सप्तमेश ज़्यादा पीड़ित हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है दशम भाव की स्थिति को भी देखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा व्यापार के लिए। तो कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर चेंज तो ज़रूर आएगा, उसके व्यक्तित्व में बदलाव आ जाएगा। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद फलाना व्यक्ति बिल्कुल ही बदल गया, तो वो जो स्थितियाँ आप अब समझ में आ रही होंगी कि इसी प्रकार की स्थितियाँ उनके जीवन में बनती हैं। अगर ये सप्तमेश पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति का डाउनफॉल, उसकी पर्सनैलिटी का डाउनफॉल होता है। क्योंकि उसके जीवन में जो मेन डिसीजंस हैं उसको कंट्रोल करने वाला उसका पार्टनर होगा। तो इस वजह से व्यक्ति बॉदर होता है बहुत ज़्यादा, उसको परेशानी महसूस होती है। तो क्योंकि जीवन साथी आपके दिमाग में आके बैठा है तो कहीं न कहीं ये स्थिति नेगेटिव हो जाती है। अब यदि सप्तमेश पीड़ित है तो सप्तम भाव मारक स्थान भी है, तो कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी देने वाला होगा क्योंकि मारक स्थान है सप्तमेश। तो व्यक्ति के लग्न में आके बैठेगा सप्तमेश तो कहीं न कहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य में कोई ना कोई हेल्थ इश्यू विवाह के बाद आने की संभावना बनती है। अब देखेंगे आप ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जिसे पहले से जानते हैं, यानी कि आप शादी से पहले उस व्यक्ति को जानते होंगे और वह रिश्ता आगे से चल के आपके पास आता है। ऐसी स्थिति बनती है क्योंकि जीवन साथी आपके पास उठ के आए हैं स्वयं, तो कहीं ना कहीं रिश्ता आपके पास आए, ये वो स्थिति बनती है। व्यक्ति यात्राएं बहुत करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग यात्रा, विदेश यात्रा को हम सप्तम भाव से भी देखते हैं। तो विदेश यात्रा जीवन में व्यक्ति करता है, व्यापार करना चाहता है व्यक्ति, यानी व्यक्ति नौकरी में व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि व्यापार का कारक उसके व्यक्तित्व से जुड़ा है। तो व्यक्ति अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा। सेल्फ इंडिपेंडेंट में भी स्वयं अपना स्वामी होने की वो पोजीशन अपने माइंड में रखता है, यानी उसे किसी की नौकरी नहीं करनी, खुद का कार्य करना है। ये स्थिति उसकी मेंटेलिटी रहती है। अब हम देखते हैं कि यदि कुंडली में सप्तमेश द्वितीय भाव में आकर बैठे तो वो कैसा परिणाम देंगे। साथियों, दूसरा भाव किसका है? दूसरा भाव आपकी फूड, फाइनेंस, फैमिली को शो करता है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनती है कि सप्तमेश जब दूसरे स्थान में आएगा तो व्यक्ति की शादी अच्छे खासे परिवार में होगी। आपके जीवन साथी का जो परिवार है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, उसकी कोई अच्छी हिस्ट्री रही हो सकती है उनके परिवार की। तो ये स्थितियां देखने को मिलेंगी और जीवन साथी के आने के बाद व्यक्ति को धन लाभ की स्थिति बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो आपके धन स्थान में आकर बैठा है, तो पत्नी से धन लाभ होने की संभावना बने, पत्नी आने से धन लाभ आपको हो, ये स्थितियां हैं। इसके साथ साथ ये एक से अधिक विवाह के योग भी बनाता है। ये आप देखेंगे शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि यदि सप्तमेश दूसरे स्थान में आते हैं तो व्यक्ति एक से अधिक विवाह के योग भी व्यक्ति के बनते हैं, ऐसा देखने में आया है। इसका कारण यह है कि ये सप्तमेश है, ये अपने से अष्टम स्थान में जाकर बैठा है। अपने से अष्टम में जाकर बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी का ये लॉस दिखाता है, तो उसके आयु में भी ये कमी को दिखाता है। सप्तमेश अगर यहाँ पर आ जाए, कमजोर हो जाए तो जीवन साथी की कम आयु को दिखाता है, तो ये स्थितियां बनती हैं। और विवाह के बाद व्यक्ति को धन हानि की संभावना भी होती है यदि सप्तमेश कमजोर हो जाए। यहाँ पर पीड़ित होने की बात है, यदि सप्तमेश पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए, राहु यहाँ पर आके बैठ जाए, तो ये विवाह के बाद धन हानि की संभावना को भी दिखाएगा। एक बार तो आएगा पैसा, उसके बाद लॉसेस होने लगेंगे, ये स्थिति है। इसके साथ आप देखेंगे व्यक्ति या तो स्वयं या फिर उसका जीवन साथी बैंकिंग, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, मनी मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट एटसेट्रा से रिलेटेड हो सकता है। यानी कि क्योंकि ये दूसरे स्थान से इन चीजों को हम देखते हैं, इन कार्य क्षेत्रों को हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन साथी इनसे कनेक्ट हो या फिर व्यक्ति स्वयं इनसे कनेक्ट हो, क्योंकि आपका भी व्यापार है, ये आपके व्यापार का स्थान है, तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से रिलेटेड व्यापार करें। ये स्थितियां व्यक्ति के साथ देखने को मिलती हैं। अब साथियों, यहाँ पर ये जो
दूसरे स्थान में सप्तमेश जाने की जो नेगेटिविटी है, उससे बचने के लिए ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के लिए कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कार्य, धार्मिक कार्य, भंडारा वगैरह आदि, खाना खिलाने की जो पोजीशंस हैं, ये सारे कार्य व्यक्ति को करने चाहिए। अगर ये व्यक्ति करता है तो उसको इन चीजों से, नेगेटिविटी से दूर होता है, क्योंकि सप्तमेश की यही रेमेडी है यदि दूसरे स्थान में जाए। पर ये एक ना एक से अधिक पत्नी के योग तो बनाता ही है, ये खासकर इसी स्थिति को देखा गया है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यदि सप्तमेश थर्ड हाउस में बैठे हुए होते हैं तो वो कैसा प्रभाव देते हैं। साथियों, थर्ड हाउस में यदि सप्तमेश बैठ जाएं तो ये आपके संघर्ष का स्थान है, और इसमें आपके जीवन साथी इसमें आके बैठा है और अपने से नवम में आके बैठा है, यानी कि जीवन साथी का नवम भाव है ये। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी भाग्यशाली हो, ऐसी स्थिति से पता चलता है कि व्यक्ति का जीवन साथी भाग्यशाली होता है, और विवाह होने के बाद खासकर उसका भाग्य साथ देता है जीवन साथी का। परंतु विवाह के बाद व्यक्ति के स्वयं के लिए जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और उसके पार्टनर से उसकी अनबन रहती है, यानी कि क्योंकि थर्ड हाउस किसका है? थर्ड हाउस आपके संघर्ष का है, थर्ड हाउस आपके मेहनत का है। तो कहीं ना कहीं विवाह होने के बाद आपके झगड़े हों या आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन रहे, आपके पार्टनर का जो नेचर है वो आपसे जस्ट अपोजिट हो सकता है। ये ऐसी स्थितियां देखने को यहाँ पर मिलती हैं, परंतु जीवन साथी के लिए ये भाग्यशाली की सिचुएशन बनती है। इसके साथ हम देखेंगे ऐसा व्यक्ति खुद का अपना व्यापार करना पसंद करता है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है क्योंकि आपके व्यापार का कारक, कहीं ना कहीं आपके व्यापार का कारक आपके इंडिपेंडेंट हाउस में, थर्ड हाउस से हम स्वतंत्रता को देखते हैं। थर्ड हाउस हमारे इंडिपेंडेंट कार्यों का है, जो हमारी स्किल है, जो हमारी हॉबी है। तो बेसिकली ये कनेक्ट होती है। तो आपकी हॉबी आपका व्यापार बन जाए, आपकी स्किल आपका व्यापार बने, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन है। तो व्यापार व्यक्ति स्वयं करना, खुद का व्यापार करना चाहेगा, नौकरी नहीं। इसके साथ आप देखेंगे और उसमें भाई बहन का सपोर्ट उससे मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भाई बहन का सपोर्ट, क्योंकि छोटे भाई बहनों को हम थर्ड हाउस से देखते हैं तो उसका सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ व्यक्ति का छोटा भाई विदेश जा सकता है, विदेश यात्राएं कर सकता है, ये स्थिति बनती है। इसके साथ आप देखेंगे पार्टनरशिप में ऐसे व्यक्ति को कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप का कारक आपकी कुंडली में कहां पर आके बैठा है? पार्टनरशिप का कारक आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में आके बैठा, संघर्ष के स्थान में आके बैठा है। तो आपके लिए पार्टनरशिप संघर्ष में ही हो, उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़े आपको व्यापार में, तो ये स्थितियां आपको ध्यान से करनी चाहिए। विवाह अपने सगे संबंधियों में हो जाता है। ये एक स्थिति क्यों आई? क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं ये छोटे भाई बहनों का हाउस है। आपके रिलेटिव्स को भी हम दोस्तों का, मित्रों का भी हाउस कहा गया। तो कहीं ना कहीं दूर के भाई बहनों में रिश्ते हो जाना, ये एक ऐसी स्थितियां को बनाता है। ये नेगेटिव स्थिति मानी जाती है। यहां से कुछ केसेस में ऐसा भी पाया है कि व्यक्ति का इंटरेस्ट है, व्यक्ति वो समलैंगिकता में भी ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है। तो वो स्थिति यहां से बनती है सप्तमेश की। तो ये स्थितियां, अब यहां पर इसके लिए रेमेडी क्या है? इसके लिए रेमेडी यही है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी हॉबी, जो अपनी स्किल्स है, उसमें पार्टनर को इन्वॉल्व करना चाहिए। आपका पार्टनर यदि आपकी हॉबी, आपकी स्किल्स में इन्वॉल्व होता है, जो आपकी रुचि है उसमें यदि जुड़ता है और दोनों एक साथ उन चीजों की स्टडी करते हैं, स्किल्स में यदि दोनों वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली ये स्थिति पॉजिटिव है, क्योंकि आपको केवल आपकी स्किल्स जोड़ सकती है। आपका जीवन साथी यहाँ है तो आपको केवल आपकी उनसे स्किल्स जब जब आपके साथ ऐड होगी, आपका सप्तमेश भी आपका खुश होगा। तो बेसिकली जीवन साथी के साथ यहाँ पर संबंध अच्छे होंगे, ये स्थिति बनेगी, पार्टनरशिप भी सफल होगी। अब संघर्ष के हाउस में सप्तमेश है तो यहाँ पर एक और कारक है कि विवाह होने में देरी भी होती है, विवाह डिले होता है। डेफिनेटली ये सिचुएशन काफी हद तक देखी गई है। तो ये स्थितियां आप समझिए। रेमेडी जो मैंने बताई, पर्सनैलिटी रेमेडी, ये आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। यदि सप्तमेश कुंडली के फोर्थ हाउस में आकर बैठे तो कैसी सिचुएशंस आएंगी? अब फोर्थ हाउस में यदि सप्तमेश आया, फोर्थ हाउस आपके सुखों का भाव है, आपके एक तरह से देखा गया आपके माता का भाव है, आपके मानसिक शांति का भाव है। तो ऐसे में देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी या पार्टनर उसे ऐसा मिलेगा जो उसका पूरा ख्याल रखने वाला होगा, उसकी मानसिक शांति को समझने वाला होगा। यानी जीवन साथी आपकी पूर्ण तरीके से टेक केयर करे, आपकी टेक केयर बहुत अच्छे से करेगा बेसिकली, और आपकी मानसिक शांति को समझेगा। आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपके, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका घर है तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ खुशहाल होगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि केंद्र का स्वामी एक केंद्र में आकर ही बैठा है और फोर्थ हाउस आपके सुख का है खासकर। तो इसमें आके बैठेगा तो जीवन, मैरिज लाइफ आपकी खुशहाल हो, ये स्थिति बनती है। और अपने से भी दशम में गया है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी पत्नी अपने घर से ही कुछ ना कुछ कार्य करने वाली हो, ऐसी स्थिति बनती है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है।
आपके जीवन साथी के लिए भी। इसके साथ आप देखेंगे यदि सप्तमेश पीड़ित हो तो विवाह के बाद मानसिक शांति भंग होगी। अब पीड़ित हो जाए यहाँ पर तो ये एक नेगेटिविटी है। पीड़ित यानी कि मान लीजिए राहु के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, उनकी दृष्टियां यहाँ पर हो, शत्रु राशि में हो और पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये कहीं ना कहीं सप्तमेश यहाँ पर बैठ के पीड़ित हो जाएंगे। तो ये घर में कलह का वातावरण निर्माण कर देगा, घर में कलह हो जाएगी, मानसिक शांति आपकी भंग होगी और वाहन आदि में भी समस्या देगा, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके व्हीकल्स का भी है। व्हीकल्स चलाने में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, ये उन चीजों को दर्शाएगा। अब इसके साथ साथ एक और भी स्थिति है कि सबसे बड़ी बात तो यह कि व्यक्ति की रहने की जगह जो है वो विवाह के बाद जरूर बदल जाती है। यहां पर एक ऐसी सिचुएशन है, यानी व्यक्ति के विवाह के बाद जो उसका जीवन साथी है वो रहने की जगह वहां पर आके खुश नहीं होता। यदि खासकर यहाँ पर मेलेफिक प्लेनेट हो, यानी पाप ग्रह अगर यहाँ पर बैठे हैं तो डेफिनेटली पाप ग्रह सप्तमेश बनते हैं, तो ये स्थिति देखने को मिलती है। और खासकर कमजोर हो जाए तो डेफिनेटली व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तित करता है, खासकर रहने वाला, ये स्थिति होती है। इसके साथ देखेंगे यदि सप्तमेश बली हो जाए यहाँ पर और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो व्यक्ति समाज में मान सम्मान व्यक्ति को जरूर दिलाएगा, क्योंकि ये फोर्थ हाउस आपके समाज में दिए जाने वाले योगदान का है, आपके समाज का, सामाजिक कार्यों का भाव है फोर्थ हाउस। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है, ये ऐसी स्थिति है। अच्छी मात्रा में वाहन और घर का सुख आपको जरूर मिलेगा यदि फोर्थ हाउस यहाँ पर है। और इसके साथ साथ ये भी सिचुएशन है कि आपका व्यापार आप घर से संचालित करें। आपका व्यापार हाउस का स्वामी आपके घर के स्थान में आके बैठा है, तो कहीं ना कहीं आप अपना व्यापार घर से करें, आपका एक ऑफिस हो या फिर अपने ऑफिस के बड़े डिसीजन आप घर से लें, ये स्थितियां बनती हैं। अब यहां पर अगर मैरिज लाइफ में आपके समस्या चल रही है तो इसकी रेमेडी तो यही है कि व्यक्ति के लिए जो रेमेडी बनती है वो वास्तु है बेसिकली, यानी आपको अपने घर की चीजों को सही करना होगा। वास्तु से आप अपना विवाह की स्थिति को बदल सकते हैं। इसके अंदर जो प्लेनेट यहाँ पर बैठा है उसकी पोजीशन को देखिए। मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठा है, तो मंगल वास्तु में साउथ का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपके साउथ की डायरेक्शन को आप घर में देखिए। तो इस तरह से राहु बैठा हुआ है तो आप अपने साउथ वेस्ट को देखिए। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको घर में देखनी होंगी। तो इसकी रेमेडी वास्तु है कि वास्तु को घर में सही कीजिए, आपको मैरिज लाइफ आपकी ओके होगी। फोर्थ हाउस की चीजों को आपको सेटिस्फाइड करना है बेसिकली। अब हम बात करते हैं यदि सप्तमेश पंचम स्थान में आके बैठे तो क्या स्थिति बनेगी। सप्तमेश पंचम में है, यानी कि आपके मैरिज का लॉर्ड आपके पंचम स्थान में, और पंचम स्थान किसका है, आपकी एजुकेशन का है। कहीं ना कहीं आपके लव मैरिज का स्थान है, लव का स्थान है, बेसिकली प्रेम का स्थान है, ये आपके संतान का स्थान है। तो यहां पर बैठा हुआ सप्तमेश लव मैरिज के योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए लव मैरिज के योग बनेंगे या लव रिलेशनशिप तो उसके जीवन में जरूर होगी ही होगी। स्थितियां ऐसी हैं। विवाह के बाद व्यक्ति के पूर्व पुण्य जागृत होते हैं। अब ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके पूर्व कर्मों का भी है, आपके पूर्व पुण्यों का भाव है। तो जब विवाह स्थान का स्वामी आपके जीवन साथी यहाँ पर आके बैठेगा तो जीवन साथी के आने के बाद आपके पूर्व पुण्य जागृत हों। अब वो किस तरह के हैं ये डिपेंड करेगा, आपके पूर्व कर्म किस तरह के हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ये पंचमेश की स्थिति को देखिए। उसमें जीवन साथी अच्छे धनी परिवार से होगा। अब ये स्थिति क्यों कही, ये स्थिति इसलिए कही क्योंकि सप्तमेश अपने से 11वें में गया है। अपने से 11वें में जाएगा तो जीवन साथी का जो या तो अच्छे परिवार से हो या फिर खुद से ही बहुत अच्छा धनी, अपने दम पर वो धनी बने, जीवन साथी अपने दम पर धनी बना हो, ये स्थिति बनती है। तो क्योंकि अपने से लाभ स्थान में जाना ये बहुत अच्छा धन योग का निर्माण करता है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति है, अपनी मेहनत से वो धनी हो। अब आगे देखते हैं यदि सप्तमेश पीड़ित हो तो संतान संबंधी समस्या देता है। सप्तमेश पीड़ित होकर यहाँ पर बैठ जाए तो ये संतान संबंधी समस्या देगा, संतान के हेल्थ में, संतान के एजुकेशन में परेशानी देगा। लव मैरिज होने के बाद परेशानी आना, जल्दी विवाह देना, तो ये स्थिति बनती है। यदि व्यक्ति के सप्तमेश पीड़ित हो जाए तो लव मैरिज के बाद वहां पर विवाह संबंधों में परेशानी आने लगती है, ये स्थिति बनती है। जल्दी विवाह, व्यक्ति का जल्दी विवाह हो, ये स्थिति इसलिए है क्योंकि व्यक्ति की एजुकेशन कहीं ना कहीं ब्रेक होगी। यहाँ पर सप्तमेश आके बैठेंगे, परेशानी देंगे, तो पीड़ित होंगे तो एजुकेशन ब्रेक होगी और जल्दी विवाह के कारण एजुकेशन ब्रेक होगी, तो वो स्थिति यहां बनती है। अब सप्तम स्थान मारक भी है तो संतान के स्वास्थ्य में परेशानी भी देगा, ये स्थिति भी बनती है। इसके साथ आप देखेंगे यदि सप्तमेश बली हो जाए यहाँ पर बैठ के तो व्यक्ति बहुत गुणी होता है, क्योंकि उसके ज्ञान के स्थान में उसके जीवन साथी आके बैठा है, तो व्यक्ति का जीवन साथी भी बहुत गुणी होता है, अच्छा व्यापारी होगा व्यक्ति,
व्यापार आपके बुद्धि से कनेक्ट होगा, आपके ज्ञान से कनेक्ट होगा, तो व्यक्ति डेफिनेटली बहुत अच्छा व्यापारी होगा। समाज में उसे सम्मान प्राप्त होता है, समाज के स्थान से दूसरा भाव है ये, तो समाज का लाभ है, तो व्यक्ति को समाज से लाभ प्राप्त हो, उससे सम्मान प्राप्त हो, ये वो स्थितियां हैं। पार्टनरशिप भी डेफिनेटली अच्छी चलेगी, सप्तमेश की पोजीशन यहाँ पर अच्छी हो जाए, तो यहाँ पर उच्च के हो जाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये डेफिनेटली यही सिचुएशन बनती है। अब नेगेटिव चीजों में, अगर नेगेटिव चीज यहाँ पर व्यक्ति को फेस कर रहा है, तो अपने इसके लिए यही है रेमेडी की व्यक्ति को अपने जीवन साथी को इज्जत देनी है। इज्जत बेसिकली यानी कि उसका, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है, आपका स्टेटस है, तो स्टेटस में आपके जीवन साथी आगे बैठा है, तो उसको सम्मान करें, उसका जीवन साथी का सम्मान करें, उसको इज्जत दें। तो ये स्थिति अगर करता है व्यक्ति, तो डेफिनेटली विवाह संबंध भी अच्छे रहेंगे, संतान से संबंधी समस्या भी व्यक्ति को नहीं होगी। तो ये इसकी रेमेडी है, व्यक्ति को खुद को भी यश मिलेगा। अब हम देखते हैं यदि सप्तमेश आपके छठे स्थान में आकर बैठ जाए तो ये कैसी स्थिति है। छठा स्थान किसका है? छठा स्थान आपके रोग ऋण शत्रुओं का है, आपकी नौकरी का स्थान है, जॉब का हाउस है, और विवाह से यानी सप्तमेश अपने से 12वां गया, ये भी स्थिति को आपको नोट रखना है। अपने से 12वें जाना तो ये एक नेगेटिव स्थिति बनेगी जीवन साथी के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी में स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, क्योंकि एक तो अपने से दूर हुआ, इसके साथ साथ उसके स्वास्थ्य, आपके रोग ऋण शत्रुओं में आया, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, ऐसी स्थिति आएगी। और जीवन साथी पत्नी के कार्यों में कमी निकालेगा, आप अपने जीवन साथी के कार्यों में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहेंगे, जो कि कलह का कारण बनेगी, क्योंकि आपका तो शत्रु स्थान है ना ये, आपको तो झगड़ा करना है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के कार्यों में कमी निकालें, उनसे झगड़ा करते रहें, वो स्थितियां यहां पर बनेगी, तो कलह डेफिनेटली कनेक्ट होती है। तो ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन मानता हूं मैं, नेगेटिव कॉम्बिनेशन ही इसे समझे। इसके साथ साथ आप देखेंगे यदि सप्तमेश पीड़ित हो जाए तो और नेगेटिव स्थिति आ जाएगी, यानी कि व्यक्ति का तलाक होने का योग बनेगा, यानी उसकी पत्नी उससे दूर हो जाए, क्योंकि वो अपने से 12वें भाव में आ गई ना, तो उसका वो कहीं ना कहीं उस स्थान को छोड़ रही है, उसका व्यय है, तो उसका तलाक होना बनता है, तलाक हो जाए, दूर हो जाए, सेपरेशन की स्थिति यहां पर आएगी। जीवन साथी शत्रु की तरह व्यवहार करने लगता है, जीवन साथी का नेचर इस तरह का हो जाएगा कि वो आपके शत्रु की तरह आपसे व्यवहार करने लगे, ये स्थिति है। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में कभी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति क्लियर है, पार्टनरशिप का स्वामी भी अपने से 12वां हो गया, पार्टनर आपको छोड़ के जाए बार बार, वो स्थिति पार्टनरशिप में आप कार्य नहीं करना चाहिए। नया व्यापार शुरू करने से पहले आपको ऋण लेना पड़ सकता है, बेसिकली व्यापार आपका ऋण के स्थान में आके बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार ही नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जॉब में हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि आपका व्यापार का कारक आपकी जॉब में है। कार्य क्षेत्र दशम से दशम स्थान, यानी भावात भावम से आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी जॉब के हाउस में आया है, तो कहीं ना कहीं ये जॉब को कनेक्ट दिखाता है, ऐसे व्यक्ति को नौकरी में ही करनी चाहिए, नौकरी में उसकी ग्रोथ होगी डेफिनेटली, ये स्थितियां हैं। अब ये क्या है, ये नेगेटिव योग है, तो इसके लिए रेमेडी क्या है? इसके लिए रेमेडी यही है कि यहां से आपके शत्रु का स्थान है, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स हैं, और आपके जीवन साथी आपके प्रॉब्लम के स्थान में आके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन साथी की प्रॉब्लम्स को लगातार रूप से सॉल्व करते रहना है। जो उनकी प्रॉब्लम्स है, आपका विवाह इसलिए हुआ है कि आपको आपके जीवन साथी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यदि ये आप समझते हैं तो डेफिनेटली ये योग भी आपको कहीं हद तक पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर टू योर पार्टनर, ये समझिए आप। तो यहां पर एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति भी बनती है। यहाँ पे एक रेमेडी और है कि यदि आप जॉब के कारण या फिर हेल्थ के कारण कहीं भी आपका सेपरेशन होता है, आपका जीवन साथी आपसे दूर जाता है, तो वो ज्यादा अच्छी स्थिति है। जॉब में रहें, दूर रहें, तो वो अच्छी स्थिति है, आपका विवाह वहां पर टूटेगा नहीं, बेसिकली ये स्थिति है। तो सेपरेशन तो दिखाएगा, दूरी तो दिखाएगा, ये बेसिकली दोनों के अंदर दूरी बने। अब हम देखते हैं यदि सप्तमेश आपका सप्तम भाव में आकर बैठे तो वो कैसी स्थिति है। सप्तमेश यदि सप्तम भाव में आके बैठे, अपने ही भाव में आके बैठे, तो अपने भाव में जब अपना ही ग्रह आके बैठता है, अपने ही घर में आके बैठेगा, तो उस स्थान की वो वृद्धि करता है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा योग माना जाता है। तो इस योग के कारण आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी की पर्सनैलिटी उससे मजबूत होती है, और खासकर यदि शुभ ग्रह सप्तमेश हो तो ये और अच्छी स्थिति बनती है। अब साथियों आप देखिए, शुभ ग्रह यदि सप्तमेश है और वो अपने ही भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, और आपके लग्न को भी देखेगा। यहां से सप्तम भाव के जो कारकत्व हैं उनकी तो वृद्धि करेगा, और आपके लग्न को देख के आपकी पर्सनैलिटी को भी वो मजबूत करेगा, तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा। विवाह के बाद व्यक्ति की ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ पर ये व्यापार का भी कारक है, और व्यापार का स्वामी, व्यापार का हाउस है, और व्यापार का स्वामी अपने ही भाव में होगा, तो डेफिनेटली व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी होगा और उसकी ग्रोथ होगी।
विवाह होने के बाद सप्तम भाव के जितने भी परिणाम हैं वो पॉजिटिव व्यक्ति को मिलने लगे, उसकी डिजायर फुलफिलमेंट हो गया, क्योंकि सप्तम भाव एक आपके डिजायर का है, आपकी शारीरिक जो नीड्स हैं उसका है, तो कहीं ना कहीं ये भी स्थिति पॉजिटिव होती हुई नजर आती है। तो सप्तम भाव से जितने भी है व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकता है, पार्टनरशिप में व्यापार करेगा तो भी लाभ होगा उसे। तो ये सारी स्थितियां बनेंगी। यदि सप्तमेश यहाँ पर बैठ के पीड़ित हो जाए तो क्या होगा? अब सप्तमेश को मारक भी कहा जाता है और सप्तम स्थान मारक भाव है, तो कहीं ना कहीं इसकी दशा में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। बस एक ही नेगेटिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ विवाह में भी परेशानी, विवाह होने में परेशानी होने की संभावना बनेगी। सप्तमेश यदि पीड़ित हो जाए यहाँ पर बैठ के तो ये स्थितियां हैं, विवाह होने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, परंतु सप्तमेश की दशा जब आएगी तब उसके लिए ये अच्छी स्थिति बनेगी, पर स्वास्थ्य में परेशानी सामने आएगी। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए पार्टनरशिप करना अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, पार्टनरशिप में व्यापार करे, व्यक्ति को व्यापार ही अच्छा लगे, क्योंकि सप्तम व्यापार का हाउस का जो स्वामी है वो बली होकर बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये उसे व्यापार करना अच्छा ही लगेगा, ये स्थितियां बनेंगी। अब आगे चलते हैं। ये सप्तमेश की जो स्थिति है ये तो बहुत अच्छी मानी जाएगी सप्तम भाव में ही। अब हम देखते हैं यदि सप्तमेश अष्टम भाव में आके बैठ जाए, अपने से दूसरे भाव में जाए, तो ये कैसी स्थिति बनेगी? साथियों, अष्टम स्थान में जाना तो ये सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी को तो शो करेगा ही, परंतु सप्तमेश अपने से दूसरे में गए हैं तो ये एक ऐसी स्थिति निर्माण करेगा कि आर्थिक स्थिति तो आपके जीवन साथी की मजबूत होगी डेफिनेटली, परंतु आपका विवाह के उपरांत आपको जीवन में बाधाएं आने लग जाएंगी। जीवन साथी के लिए खासकर ये बाधाएं उत्पन्न करेगा, ये ऐसी स्थिति है, और उसे कोई ना कोई परेशानी जीवन में आती रहेगी। आपका जो जीवन साथी है वो अपने परिवार यानी कि जो आपके मायके से बेसिकली, या कह सकते हैं अपने आपके घर से नहीं जुड़ेगा, बल्कि अपने परिवार से, जो उसका पहले परिवार था उससे वो अधिक जुड़ेगा। यदि पुरुष है तो डेफिनेटली वो तो अपने परिवार से कनेक्ट रहेगा, आपसे उतना कनेक्ट नहीं रहेगा, और यदि महिला है आपका जीवन साथी तो वो अपने मायके से ज्यादा कनेक्ट रहेगी, आपके परिवार से वो संबंध ज्यादा नहीं बनाएगी, और उनके साथ मतभेद रहेंगे, बेसिकली ये स्थितियां बनेंगी। इसके साथ यदि सप्तमेश पीड़ित हो जाए तो पार्टनर की लाइफ के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आयु मृत्यु का भाव है, तो सप्तमेश यहाँ पर बैठ के पीड़ित होगा तो एक तो वो आपके जीवन साथी की आयु में कमी को दर्शाता है। आपसे पहले आपके जीवन साथी की मतलब उसकी आयु में कमी को दर्शाएगा, यानी आपसे पहले जीवन साथी जाएगा, उसकी मृत्यु संभव है। इसलिए लंबी बीमारी होने की संभावना भी ये दिखाता है, लंबी बीमारी, क्योंकि यहां से लॉन्ग डिजीज को भी देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको जीवन में बाधाओं को शो करता है। तो जीवन साथी को लंबी बीमारी होती है। इसके साथ साथ आपके पार्टनर की आर्थिक स्थिति, जैसा कि मैंने बताया, आर्थिक स्थिति मजबूत है क्योंकि अपने से लाभ स्थान में गया, तो उसकी आर्थिक स्थिति को ये मजबूत दिखाता है। विवाह के बाद व्यापार में भी बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। आप व्यापार करेंगे तो विवाह के बाद आपके व्यापार में भी बाधाएं यहाँ पर साफ तौर पर नजर आती हैं, ये स्थिति है। इसके लिए रेमेडी ये है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जो पैतृक कार्य हैं वो अपने जीवन साथी से करवाने चाहिए। अपने पैतृक कार्य, अपने घर के पैतृक कार्य अपने जीवन साथी से करवाने चाहिए। साथ साथ अपने ससुराल पक्ष को समय समय पर उसे खाने के लिए खाना खिलाते रहना चाहिए, बेसिकली, चाहे वो खाने पे आमंत्रित करना हो या फिर किसी भी रूप में खाना खिलाने की सिचुएशन होनी चाहिए, बेस्ट ऑप्शन है। वो फूड कनेक्ट होना चाहिए यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि आपका जो सप्तमेश ये आपके जीवन साथी के फूड फाइनेंस फैमिली का भाव है, तो कहीं ना कहीं वो स्थितियां यहाँ पर कनेक्ट, यदि उनको आप मजबूत करते हैं तो वो आपके ये स्थिति विवाह के लिए अच्छी बनेगी। ये रेमेडी कह सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं यदि सप्तमेश नवम भाव में बैठे हों तो कैसा परिणाम देंगे। अब नवम भाव आपका भाग्य का स्थान है, तो यदि जीवन साथी आपके भाग्य के स्थान में आएगा तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी आध्यात्मिक अनुशासित रीति रिवाजों को मानने वाला होगा, ये स्थितियां हैं। इसी कारण कई परेशानियां भी आती हैं, और जीवन साथी के जीवन में संघर्ष अधिक होता है, उसके जीवन में संघर्ष अधिक होगा। इस चीज को आप समझिए, क्योंकि जीवन साथी से तीसरा भाव है, उससे तीसरा भाव है ये, तो कहीं ना कहीं तीसरा भाव हमारे संघर्ष को दिखाता है। तो जीवन साथी के जीवन में संघर्ष अधिक होता है, परंतु ये आपके लिए भाग्यशाली है। आपका विवाह होने के पश्चात आपके भाग्य सपोर्ट करने लगता है यदि यहाँ पर सप्तमेश बली अवस्था में है, और आपका जीवन साथी आध्यात्मिक और रीति रिवाजों को मानने वाला होगा, एक आइडियल स्टेट में पाना जाएगा, प्रिंसिपल्स को मानने वाला होगा, अनुशासित बहुत होगा। यही कारण है कि आपको परेशानी कई बार सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ सप्तमेश यदि बली हो तो विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्य साथ देता है। व्यापार में सफलता, विदेश घूमने और धार्मिक यात्रा का योग बनता है। तो जैसा कि मैंने बताया, यदि सप्तमेश बली हो जाएगा तो नवम भाव का फल उन्हें अच्छा मिलेगा, और नवमेश की स्थिति को भी यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तमेश यदि पीड़ित हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ये दिखाता है, और खासकर नवमेश यदि कमजोर हो जाए तो ये भी
डाइवोर्स की स्थितियां बनती हैं। अब ये ऐसी स्थिति क्यों, इसे समझिए। साथियों, सप्तमेश अपने से तीसरे स्थान में गए, यानी कि व्यक्ति के लिए संघर्ष विवाह के अंदर, आपके जीवन साथी के लिए विवाह के अंदर संघर्ष बढ़ जाता है। विवाह के बाद उसके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा और वैवाहिक संबंधों में भी संघर्ष होगा। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, यदि नवमेश यहां पर कमजोर हो जाए, आपके नवमेश भी कमजोर हो गए, तो सप्तमेश को कहीं से भी पावर नहीं मिलेगी। तो यहां पर तलाक की स्थितियां बनती हैं, सेपरेशन की स्थितियां बनती हैं। तो ये कारण है यहां पर। इसके लिए रेमेडी क्या है? इसके लिए रेमेडी ये है कि देखिए, सप्तम भाव का आपके जीवन साथी लॉन्ग ट्रेवल के हाउस में है, और ये आपका भी ट्रेवलिंग का हाउस है, और उसका थर्ड हाउस है तो शॉर्ट ट्रेवल का हाउस है। आपका लॉन्ग ट्रेवल का, उसका शॉर्ट ट्रेवल का। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी और आपका संबंध ट्रेवलिंग से है। तो आपको क्या करना है कि आपको जीवन में अपने जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्राएं अधिक करनी है। ट्रैवलिंग जितनी करेंगे अपने जीवन के साथी के साथ में, उतनी ही लाइफ बेटर होती जाएगी। जब जब ट्रैवल करेंगे, आपके संबंधों में नजदीकी आएंगी, तो इस तरह की स्थितियां सही होंगी, आपकी मैरिज में अच्छी स्थिति बनेगी। तो बेसिकली धार्मिक यात्रा ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए। आपको भी आध्यात्मिक होना चाहिए आपके जीवन साथी के साथ। तो ये एक पॉजिटिव चीज आपके इस योग के लिए बनेगी। अब हम बात करते हैं, यदि सप्तमेश दशम भाव में बैठे हों तो ये कैसी स्थिति है। साथियों, दशम भाव में सप्तमेश बैठे तो डेफिनेटली केंद्र का स्वामी इधर आपके केंद्र में गया है, और सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र है दशम भाव। तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। रीजन इसका यह है कि आपके कर्म क्षेत्र में आपका जीवन साथी चला गया। तो या तो आपका जीवन साथी आपके कर्म क्षेत्र से बिलोंग करे, या फिर आपको आपके व्यापार में, आपके कर्म क्षेत्र में वो आपको मदद करे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। एक तरह से आपका पार्टनर हो सकता है कार्य क्षेत्र का वो। तो ये स्थितियां हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उसके कार्य क्षेत्र से ही संबंध रखता है, यानी सेम प्रोफेशन हो सकता है आप लोगों का। इसके साथ विवाह के उपरांत व्यक्ति की कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। विवाह के बाद कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। पहली बात, मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलेगी व्यक्ति को, क्योंकि आप मान सम्मान, आपका कार्य क्षेत्र में जो आपको मान सम्मान मिलता है उसे हम दशम भाव से देखते हैं। तो ये स्थिति पॉजिटिव बनती है। इसके साथ साथ व्यक्ति विदेश जाकर भी व्यापार कर सकता है, क्योंकि सप्तम भाव से हम कहीं ना कहीं विदेश को भी देखते हैं। तो ये स्थिति बनेगी कि व्यक्ति का कार्य व्यापार हो वो विदेश से संबंध रखे। यदि त्रिकोण का स्वामी के साथ अच्छे संबंध बन जाए, यदि इस सप्तमेश के त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बन जाए, दृष्टि हो जाए, साथ में बैठ जाए, 1 5 9 का स्वामी अगर साथ में बैठ जाए, तो ये प्रबल राजयोग को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन अपने जीवन में जीता है। उसे सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य व्यक्ति जीवन में भोगता है। उसे मान सम्मान प्रतिष्ठा सब की चीजों की प्राप्ति होती है, चाहे सांसारिक सुख हो, चाहे वो आध्यात्मिक सुख हो। हर प्रकार का सुख व्यक्ति को जीवन में भोगने को मिलेगा। वो अब समाज में भी ऐसे कार्य करके जाएगा जो उसकी आने वाली 2 पीढ़ियां उसे डेफिनेटली याद करेंगी, यदि त्रिकोण का स्वामी साथ में बैठा हो या फिर उसकी दृष्टि हो। तो ये बेसिकली ऐसी स्थितियां हैं। अब हम आगे देखते हैं। व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापार कर सकता है। अब व्यापार क्यों करेगा? क्योंकि व्यापार का कारक आपके कर्म क्षेत्र में आ गया, तो व्यक्ति व्यापारी हो सकता है बहुत अच्छा। पार्टनरशिप उसके लिए अच्छी रहेगी। हो सकता है अपने जीवन साथी के साथ ही पार्टनरशिप कर ले। वो पत्नी के साथ कार्य कर सकता है, और उसके नाम से कार्य करे तो भी उसके लिए अच्छी स्थिति बनती है। तो ये स्थितियां हैं, यानी कि कुल मिला के सब चीजों में ये अच्छी स्थिति है। अब यहाँ पर यदि सप्तमेश नीच का हो जाए मान लीजिए, या फिर कमजोर स्थिति में हो, शत्रु स्थिति में हो, शत्रु राशि में हो, तो पाप ग्रहों से युद्ध हो, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति ऐसी दिखाएगा कि आपको कार्य क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ेगा। परंतु जीवन साथी आने के बाद तब भी आपको सपोर्ट मिलेगा आपके कार्य क्षेत्र में। परंतु जीवन साथी आने के बाद कार्य क्षेत्र में डाउनफॉल को भी ये दिखाता है। तो ये स्थितियों को आपको समझना होगा कि कौन सा ग्रह है वहां पर बैठा है, किस कार्य क्षेत्र में आपको डाउनफॉल होगा। तो वो ग्रहों को भी ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह सप्तमेश बन के दशम भाव में बैठा है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि यदि सप्तमेश 11th हाउस में आ जाए, 11वें स्थान में, तो 11वें स्थान में तो सभी ग्रह अच्छे माने गए पहली बात। तो 11वें स्थान में यदि सप्तमेश आ जाए तो ये भी एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी की वजह से बहुत सारा लाभ होता है। अब ये स्थिति क्यों बोली? आपका जीवन साथी आपके लाभ के स्थान में आके बैठा है, तो आपको जीवन साथी के कारण बहुत अच्छा लाभ हो, ये स्थिति बनेगी। आपका जीवन साथी एक अच्छे धनी परिवार में जन्म ले, या फिर उसके पास खूब पैसा हो, ये ऐसी स्थिति बनेगी। व्यक्ति की इच्छा पूर्ति विवाह के बाद होती है। अब हर तरह की मेटेरियलिस्टिक गेन हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, हर तरह की चीजें व्यक्ति को मिलती हैं विवाह के बाद। ये ऐसी स्थिति बनती है। ऐसा व्यक्ति जीवन के, मैंने बताया कि ऐसा व्यक्ति को विवाह के बाद बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा जीवन साथी के कारण। इसके साथ साथ ये स्थिति भी लव मैरिज को दिखाती है, क्योंकि सप्तमेश अपने से पंचम में गया। आपका जीवन साथी का जो जीवन साथी अपने से पंचम में गया, यानी कि लव हाउस में गया,
तो ये उसके लिए लव मैरिज के योग दर्शाती है और आपकी इच्छाओं के भाव में है, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ व्यक्ति का विवाह के उपरांत कोई दूसरा रिलेशनशिप भी बनता है, यानी कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अब ये स्थिति क्यों बोली गई? ये स्थिति इसलिए है कि आपके जो शारीरिक सुख का स्वामी है, बेसिकली आपका जो सप्तमेश है, वो आपकी इच्छा पूर्ति के स्थान में गया, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एक से अधिक को ये दर्शाता है, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति ही उसी में है। तो ये एक से अधिक रिलेशनशिप यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ये दर्शाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे व्यक्ति को विवाह के उपरांत व्यापार में अच्छा लाभ होने लगता है, क्योंकि आपके व्यापार का कारक आपके लाभ के स्थान में गया है, विवाह का आपके लाभ के स्थान में गया है, तो विवाह के बाद व्यापार में अच्छा लाभ होने लगे, ये क्लियर तौर पर यहाँ पर इंडिकेट होता है। इसके साथ आप देखेंगे पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा योग है, क्योंकि पार्टनरशिप से लाभ हो, आपका व्यापार में पार्टनरशिप हो सकता है, करिए आप व्यापार में पार्टनरशिप, अगर आपका सप्तमी से 11th हाउस में है तो आपको डेफिनेटली लाभ होगा। ये ऐसी स्थितियां बनती हैं। आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर बैठे हुए सप्तमेश कमजोर नहीं हो, पीड़ित नहीं हो। अगर पीड़ित होगा तो आपकी इच्छाएं ही आपकी शत्रु बन जाए, ये वो स्थिति बनेगी, आपकी इच्छाएं आपके विवाह को खराब करने का कारण बने, ये वो स्थितियां हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति बनेगी और वहां पर आपके विवाह में आपत्ति, विवाह के संबंधों में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ये स्थिति को आप समझिए। तो आपके यहाँ पर जो ग्रह बैठा है उसकी आपको यहाँ पर रेमेडी करनी होगी। ये देख लेना है सप्तमेश कौन सा ग्रह बनकर 11th हाउस में बैठा है, इन्हें समझिए, अपनी इच्छा पूर्ति को कंट्रोल में रखिए। जो आपको लगता है, क्योंकि आपके आंतरिक मन से आपको एक आवाज आएगी, हर बार आती है जब आप कोई गलती करते हैं तो आपके आंतरिक मन से एक आपको आवाज जरूर आती है कि ये चीज गलत है, वहां पर आपको रोकना होगा, आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करना होगा। अगर वो ये सही नहीं है तो ये परेशानी का कारण बनेगी विवाह के अंदर। अब हम ओवरऑल देखा जाए तो ये योग अच्छा ही माना जाएगा। अब हम देखते हैं यदि सप्तमेश 12वें भाव में जाते हैं तो कैसी स्थिति बनेगी। अब सप्तमेश अपने से छठे भाव में गए, अपने से छठे में गए और आपके लिए 12वें भाव में है, तो ये कैसी स्थिति बनेगी? ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी की वजह से विदेश यात्रा या विदेश में रहना पड़ता है। बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि व्यक्ति का जीवन साथी विदेश से कनेक्शन हो उसका, या तो विदेश में व्यापार करे व्यक्ति, व्यापार, क्योंकि व्यापार का स्थान का स्वामी है आपका, तो आपका व्यापार भी विदेश में हो सकता है। तो आपका व्यापार भी विदेश में हो, आपका जीवन साथी का कनेक्शन भी विदेश में हो, तो ये विदेश जाने के लिए, दोनों के लिए, फैमिली के लिए, पूरी के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है, खासकर आपका और आपके जीवन साथी के लिए। तो जीवन साथी की विदेश में जॉब भी हो सकती है, नौकरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से छठे भाव में गया, अपने से छठे में गया तो व्यक्ति नौकरी करेगा, आपका जीवन साथी विदेश में जाकर, यह स्थिति बनती है। इसके साथ आप देखेंगे यदि सप्तमेश पीड़ित है, अगर सप्तमेश यहां पर बैठ के पीड़ित है तो यहां पर यह स्थिति कि आपस में दूरी या तलाक जैसे योग बनते हैं, क्योंकि छठा भाव आपके अपने से छठा में गया तो ये शत्रु का स्थान हो गया, तो आपके उसका व्यवहार और आपके व्यवहार में मेल ना हो, एक वो स्थिति बने। दूसरी स्थिति की दूरी, ये दूरी को दर्शाता है, 12वां भाव दूरी को दर्शाता है, डेफिनेटली विदेश को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं आपस में दूरी बन जाए या फिर तलाक जैसे योग, सेपरेशन की स्थिति यहाँ पर क्लियर तौर पर नजर आती है यदि सप्तमेश पीड़ित हो जाए और कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से युक्त हो जाए। सप्तमेश पाप ग्रहों से युक्त हो, शत्रु राशि में हो, नीच का होकर यहाँ पे बैठे, तो क्लियर तौर से इंडिकेशन यहाँ पर दिखेगा। व्यक्ति स्वयं अत्यधिक भोगी प्रकृति का हो सकता है, खुद भी वो भोगी प्रकृति का होगा, उसको ये बैड प्लेजर्स हैं। यहाँ पर 12वां भाव आपके बैड का हाउस है और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को अत्यधिक भोगी बनाएगा। जीवन साथी पर भरोसा ना करना और उस पर आरोप लगाना, ये स्थितियां भी ये सामने देखी गई है, यानी व्यक्ति अपने जीवन साथी पर विश्वास ना करे, ट्रस्टवर्दी नहीं, खुद भी हो ना हो, ये वो स्थितियां बनती हैं। इसके साथ आप देखिए व्यापार के लिए जन्म स्थल से दूर और ऋण लेना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में गया आपका व्यापार का स्वामी, अपने से छठे भाव में गया तो आपको व्यापार के लिए ऋण लेना पड़े, जन्म स्थल से दूर जाना पड़े, विदेश में जाना पड़े, विदेश में व्यापार हो, तो ये एक विदेश में जाना इसके लिए ही रेमेडी है। यानी यदि आपका सप्तमेश 12वें भाव में है तो आपको विदेश में ट्राई करना चाहिए, विदेश जाना ही आपके लिए एक रेमेडी साबित होगी, वहां पर आपका व्यापार भी सेटल होगा और आपके फैमिली भी अच्छे से सेटल हो सकती है। विदेश में व्यापार हो परंतु पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पार्टनरशिप में कार्य करे तो पार्टनर ही उसका शत्रु बन जाए, ये वो स्थितियां बनेंगी। तो ये ओवरऑल स्थितियां हैं। अब इसके लिए रेमेडी क्या है? इसके लिए रेमेडी पहले तो मैंने बताई, आपको विदेश जाना चाहिए, जन्म स्थल से दूर जाके कार्य करना चाहिए, और हो सके तो यदि आपस में किसी या तो जॉब के कारण या फिर हेल्थ इश्यूज के कारण अगर सेपरेशन है, दूरी है, तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि आपका विवाह नहीं टूटेगा, सेपरेशन हो जाए वो अलग बात है।
तो बेसिकली ये स्थितियां बनेंगी, दूरी हो वो अच्छी चीज है। तो एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति कि आपको अपने जीवन साथी के साथ आध्यात्मिकता जगहों पे, सत्संग वगैरह में, जहां पर आध्यात्मिक गुरु हो, आपको कोई शारीरिक तौर पर बैठा हुआ गुरु आपको कोई उपदेश दे, उस जगह पे जाना चाहिए, धार्मिक स्थान से जुड़ना चाहिए, धर्म स्थानों में जाना चाहिए। बेसिकली अगर ये कार्य व्यक्ति करता है तो उसको उसके वैवाहिक जीवन में उसको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये मैंने आपको सप्तमेश के 12 भावों में उसकी स्थितियों को बताया और कुछ रेमेडीज, प्रैक्टिकल रेमेडीज आपसे शेयर करी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए हमें। इसी तरह से ये सीरीज पूरी हमारी कंप्लीट होगी और जो कि द्वादशेश तक कंप्लीट होगी, यानी 12th हाउस का जो लॉर्ड है वहां तक ये पूरी सीरीज चलेगी। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी चीजों को देख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है। डेफिनेटली आप जरूर कमेंट कीजिए। कोई सुझाव हो तो वो भी हमें आप दे सकते हैं। और यदि आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे, पीपीटी के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स दे रखे हैं नीचे, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।